गांव के छोर पर एक मिट्टी का छोटा सा घर था। वहीं रहती थी सुमन, 28 साल की, शांत स्वभाव की, लेकिन मजबूत इरादों वाली महिला। उसका जीवन सीधा सादा था, लेकिन मन में कई सपने पलते थे। पति रवि एक प्राइवेट कंपनी में मामूली क्लर्क की नौकरी करता था और महीने में सिर्फ एक बार घर आ पाता था। एक दिन सुमन ने जैसे ही जांच की रिपोर्ट देखी, उसका दिल जोर से धड़क उठा। वह मां बनने वाली थी। शुरुआत में उसे यकीन नहीं हुआ। वह आईने में खुद को देखती और मुस्कुराती। वह चाहती थी रवि को सबसे पहले बताए, लेकिन रवि शहर में था और अगली ट्रेन हफ्ते भर बाद थी। उस हफ्ते के हर दिन सुमन ने अपने बच्चे से बातें की। पेट पर हाथ रखकर कहा, तेरे पापा आएंगे, देखना कितने खुश होंगे तुझे जानकर। जब रवि आया तो सुमन की आंखें चमक उठी। उसने उसे धीरे से रिपोर्ट थमाई। रवि पहले चुप रहा, फिर उसने सुमन का माथा चूमा और बोला, अब मेरा असली घर तू ही है और ये बच्चा। गर्भ का समय धीरे धीरे बढ़ता गया, लेकिन गांव में एक बात और थी। सुमन की सास, जिसे अब भी बहू से ज्यादा पोते की चाह थी। एक दिन उन्होंने कहा, उम्मीद है इस बार घर में वारिस आएगा। सुमन चुप रह गई, लेकिन अंदर कहीं कुछ टूट गया। गर्भ के 7वें महीने में एक दिन सुमन खेत में थी, जहां उसे हल्का दर्द हुआ। गांव की महिलाएं उसे घर लाईं। नर्स ने कहा, आराम करो, कमजोरी है। लेकिन घर के काम, सास की बातें और रवि की नौकरी की चिंता, ये सब उसके भीतर दबा हुआ था। एक रात जब सुमन को नींद नहीं आ रही थी, उसने चुपचाप एक डायरी खोली और लिखा, बच्चा चाहे बेटी हो या बेटा, मैं उसे वो बनाऊंगी जो इस समाज की बंद सोच से ऊपर उठे। मैं उसे डर नहीं, सपने दूंगी। अंततः वह दिन आया। बारिश की रात थी, बिजली चली गई थी। गांव की दाई आई और सुमन प्रसव पीड़ा से जूझने लगी। पूरा घर टेंशन में था। रवि उसके पास बैठा था, उसका हाथ थामे हुए। कई घंटे बाद एक रोने की आवाज आई। बेटी हुई थी। सास ने मुंह बनाया, बेटी? लेकिन रवि ने बेटी को गोद में उठाया और बोला, ये मेरी रानी है और तेरा नाम होगा आर्या, क्योंकि तू जन्म से ही योद्धा है। सुमन की आंखों से आंसू बह निकले। वह थक चुकी थी, लेकिन उसकी बाहों में जो जान आई थी, वो उसे नई ताकत दे रही थी। कुछ महीने बाद गांव की लड़कियां सुमन के पास आती, उसे सवाल पूछती और सुमन कहती, बेटियां कमजोरी नहीं, क्रांति होती हैं। उस दिन से गांव की सोच थोड़ी बदली और सुमन के आंगन में जो किलकारी गूंजी थी, उसने सिर्फ एक घर नहीं, एक सोच को जन्म दिया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना चैनल को ऐसी ही वीडियो देखने के लिए।